Dear student, today our topic is solvation energy and solubility of ionic compound. आज हम विलायकर ऊर्जा एवं आयनिक ठोस की विलेयता के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी के संबंध में एक नियम है कि समान समान को घुलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे। और जबकि कोवलेंट यौगिक जो होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। तो ये तो एक सॉल्युबिलिटी का रूल हो गया। अब इसी के अंतर्गत हम हाइड्रेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा या सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जब हम सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो हम कहते हैं उसको हाइड्रेशन एनर्जी, और जब सॉल्वेंट दूसरा होता है तो हम उसको कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। वाटर एक अपने को पता है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 82, हाई डाइपोल मोमेंट जिसका डाइपोल मोमेंट होता है 48 वाला एक पोलर कंपाउंड होता है। इसकी नेचर होती है न्यूट्रल होती है, इसलिए ये आयनिक यौगिक के लिए एक बहुत अच्छा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जब किसी आयनिक ठोस पदार्थ को किसी पोलर सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसमें घोला जाता है तो क्या होता है कि विलेय और विलायको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मध्य क्या होता है, पारस्परिक रिएक्शन के कारण आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और धनायन और ऋणायन जो होते हैं ना, उनको विलायक के जो मॉलिक्यूल्स चारों ओर से घेर लेते हैं। तो इस क्रिया को सॉल्वेशन और हाइड्रेशन कहते हैं। इस क्रिया में जो एनर्जी निकलती है उसे सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं या हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और यदि विलायक जो होता है, अपन कह रहे हैं जल है, तो विलेय व विलायक के मध्य होने वाली क्रिया को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन ऊर्जा। और इस क्रिया में जो एनर्जी निकल रही है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन एनर्जी। अब इसको हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किससे, जो है सोडियम क्लोराइड के को हम किस में बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन वाला जो सिरा होता है, ये अपने को पता ही है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। जबकि NaCl जैसे किसी आयनिक यौगिक में इसको घोला जाता है, जब किसी NaCl आयनिक यौगिक को पानी में घोला जाता है तो पहले क्या होता है कि जो सतही सोडियम आयन जो कि धनायन को जल के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की ओर से घेर लेते हैं। इससे सोडियम जो धनायन है और जल के मध्य पारस्परिक क्रिया से NaCl क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन्स के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम आयन जो होता है ना, जलयोजित होकर अलग हो जाता है। और इसी प्रकार से क्लोराइड आयन भी पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन की ओर से चारों ओर से घेर करके जलयोजित करके पृथक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार बारी बारी से सोडियम क्लोराइड के सभी आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो हाइड्रोलाइज होकर के वाटर में क्या हो जाते हैं, घुलते जाते हैं। तो एक मोल गैसीय मीन्स मोल की हम बात कर रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड के जलयोजन से जो एनर्जी मुक्त होती है उसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। NaCl के जल में घोलने पर प्रयुक्त हुई जालक ऊर्जा तथा मुक्त हुई जलयोजन ऊर्जा को निम्न इक्वेशन से बताया गया है। तो इस इक्वेशन में हम देखें तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्या हो रहा है कि NaCl सॉलिड है, इसको हम सॉलिड को काय में डिसोसिएट कर रहे हैं, आयंस में कर रहे हैं। इसके लिए हम जो लैटिस ऊर्जा दे रहे हैं, सॉलिड को ब्रेक करने के लिए लैटिस ऊर्जा दे रहे हैं, लैटिस एनर्जी, सोडियम पॉजिटिव आयन गैसियस स्टेट में और क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में। अब ये सोडियम जो आयन्स हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन है, वाटर में के साथ घुल करके ये क्या बना रहे हैं, सोडियम पॉजिटिव हाइड्रेशन और क्लोराइड आयन क्या होता है, हाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ U जो है वो क्या है, लैटिस एनर्जी है, और जो है HS वो क्या है, आपकी जो है हाइड्रेशन एनर्जी है। तो इसमें इस आयनिक ठोस में वाटर जो आयनिक जो कंपाउंड है वाटर में घुलने पर जो एनर्जी मुक्त हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेशन एनर्जी कह रहे हैं। अब सोडियम क्लोराइड के जलयोजन से को जो है डायग्राम से हम इस प्रकार से बता सकते हैं। हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, वाटर मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सोडियम क्लोराइड आयन, सोडियम आयन का सॉल्वेशन और क्लोराइड आयन के सॉल्वेशन। इस डायग्राम में अपन देखें कि सोडियम जो है वो
क्योंकि धन आयन है तो ऑक्सीजन वाले सिरे की ओर वो अट्रैक्ट होगा, और क्लोराइड ऋण आयन है तो वो हाइड्रोजन वाले सिरे की ओर अट्रैक्ट होगा। तो NaCl में क्या होता है, सोडियम धन आयन व क्लोराइड का जो हाइड्रेशन अपन इस डायग्राम से अपन इसको बता रहे हैं। तो इस प्रकार मुक्त आयन जो होता है वो जलयोजित होकर क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकल रही है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन ऊर्जा। यह जो प्रक्रिया होती है किसी भी पोलर सॉल्वेंट के साथ हो सकती है, और इस प्रक्रिया को हम एक सामान्य सॉल्वेशन अतः इसमें निकलने वाली ऊर्जा को सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये अब क्या होता है कि आयनिक यौगिक की जो विलेयता होती है, आयनिक यौगिक की विलेयता जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा के मध्य संबंधों द्वारा भी प्रभावित होती है। अब यदि किसी आयनिक यौगिक के लिए जालक ऊर्जा की तुलना में सॉल्वेशन एनर्जी का मान अधिक है, सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी का मान क्या है, अधिक है, तो आयनिक यौगिक उस सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और यदि ये जो है सॉल्वेशन एनर्जी की तुलना में जालक ऊर्जा का मान जो अधिक होगा तो वह यौगिक क्या होगा, अविलेय होगा। इसको हम देख रहे हैं U इजिकल्स, जब HS की वैल्यू अधिक है, H सॉल्वेशन एनर्जी, तो यौगिक क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और जब H की वैल्यू कम होगी, U की वैल्यू लैटिस एनर्जी की ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो ये जो प्रक्रिया है आयन के आकार पर भी क्या होती है, डिपेंड करती है। एक से अधिक न्यूक्लियर चार्ज वाले जो छोटा आयन होता है अधिक जलयोजित होता है। आयनिक रेडियस बनने के साथ हाइड्रेशन एनर्जी के मान क्या होता है, कम होता है। तो जो छोटे वाले जो धन आयन होते हैं जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी का मान अधिक होता है, जबकि सोडियम आयन, बेरियम आयन, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी का मान क्या होता है, भी जो है वो कम होता है। तो इस प्रकार जो हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी के आधार पर इसके इक्वेशंस को अपन बता सकते हैं। अब ये जो सॉल्वेशन एनर्जी की जो हुई प्रोसेस है, इसमें जो परिवर्तन होता है इसको हम बॉर्न हेवर साइकिल के रूप में भी अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने यह Mx जो कि एक आयनिक सॉलिड है, सॉलिड के रूप में लिया। अब इसको हम लैटिस एनर्जी के बराबर ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट, M प्लस और प्लस X नेगेटिव। अब जब हम इसको हाइड्रेशन एनर्जी दे रहे हैं H प्लस को जो है वो क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है, और वो क्या है, सॉल्यूट बन रहा है M प्लस, और X जो है माइनस सॉल्यूशन, और L इज़ वॉट, जो अगेन जो है वो L क्या है, सॉल्ट जो है उसकी विलयन ऊष्मा है। तो यहाँ U क्या है, ठोस आयनिक क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी है, और H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस जो होते हैं ना, गैसीय धनायन व गैसीय ऋण आयन, H पॉजिटिव और Cl माइनस आयन, H पॉजिटिव आयन की विलायकन में मुक्त ऊर्जा का क्या है, वैल्यू है, और L क्या है, सॉल्ट जो है वो Mx की अनंत तन्यता पर प्रेषित विलयन की ऊष्मा है। तो हम इसको, इस सॉल्वेशन एनर्जी को सिंपल एक बॉर्न हेवर साइकिल के रूप में भी हम इसको बता सकते हैं। तो L इज इक्वल्स टू माइनस U0 प्लस H प्लस प्लस H माइनस, ठीक है। तो अब इसमें हम देखें तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल की सॉल्वेशन एनर्जी उस सॉल्ट की लैटिस एनर्जी एवं उसके आयनों की किस पर डिपेंड कर रही है, जो है विलायकन ऊर्जा पर डिपेंड करती है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि किसी भी जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो हमने उसके बारे में अपन का, और आयनिक यौगिक की उसकी विलेयता के बारे में अपन ने इसको आज जो है वो डिस्कस किया। तो सॉल्वेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में अपन ने इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में हम इसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।